इसको थोड़ा सा याद करते हैं पहले। कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हम लोग भुजा के लिए पढ़े नहीं, भुजा के लिए अनुपात हम लोग पढ़े हैं क्या? जैसे कल बताए थे आपको पिछले क्लास में कि ले लो आम, ले लो कच्चा कच्चा आम, सोना चांदी और पिस्तौल, टैन, ठीक है। और इस सूत्र को अपोजिट करिएगा तो साइन उल्टा क्या होता है? cos x, और cos उल्टा क्या होता है? sec, और दूसरी बात, और tan उल्टा क्या होता है? cot, ठीक है। अपोजिट देखना है, अपोजिट। इसके मान को ज्ञात करना भी एकदम आसान होता है, बस तीन मान आपको याद करना है, साइन, cos और tan। ये कहाँ से आता है इसके लिए भी एक बड़ा ट्रिक है, ठीक है। जैसे हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से, जीरो, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4, थोड़ा सा छोटा कीजिए इसको, ठीक है। और सब में 4 से भागा दे दीजिए, सारे में 4 से आप भागा दीजिए। मान याद करना सबसे आसान है। जब तक इसका मान नहीं याद कीजिएगा, आप इसका थीटा का अगर वैल्यू नहीं ज्ञात करिएगा कभी आप, ठीक है, देख करके नहीं, कब तक देख कर करिएगा, कैसे होगा देखिए। और सबको आप रूट कर दीजिए, सारे को आप रूट कीजिए, ठीक है। 4 में 0 से कितना होता है? 0, यहाँ इसका वैल्यू 0 का कितना होगा? 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन देखिए, तो 37 डिग्री कितना होगा? 1 2। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 में 4, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का रूट 2। यहाँ देखिए नहीं करेगा तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो रूट 3 है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो कितना बचेगा? ओनली 1, राइट है यहाँ तक। और देखिए पहले साइन को आपको याद कीजिए, तो ओनली 1, अभी 1, साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और फिर साइन 90 का 1। और इसको अपोजिट लिखने पर आपको cos का वैल्यू आ जाएगा। इसको अपोजिट लिख दीजिएगा, दाएं से बाएं, आप दाएं तरफ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समीकरण में एक सूत्र बताया गया है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan का वैल्यू निकालेंगे तो साइन और cos में भागा दे देंगे, तो हमारा tan का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 में 0 से भाग देंगे 0, देखिए इसको बाटा से बाटा में देंगे तो बाटा को ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे, तो नीचे से नीचे ये कट जाएगा, ये नीचे से नीचे 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे बचेगा √3। ये दोनों सेम क्लास है तो दोनों काट करके कितना बचेगा? 1। ये नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर को ऊपर से कटाएंगे, नीचे को नीचे से, तो ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होगा। 0 में किसी 0 का पहाड़ा नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, अपरिभाषित या अपरिभाषित कैसे सिंबल देते। और 3 का वैल्यू जो ज्ञात करना है, cos x sec cot का आप त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भुजा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होता है, जैसे सूत्र होता है साइन उल्टा cos x, cos उल्टा sec और tan उल्टा cot। 3 वैल्यू याद कीजिए, ऑटोमेटिक याद होगा। फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा एक बात और देते हैं, देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री को हम लोग देखिए, ये रेडियन, जो डिग्री का माप होता है 2 मापों में मापते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में, दोनों का मान एक ही होता है। 30 डिग्री का मतलब π/6, 45 का π/4, cos 60 का π/3 और 90 का π/2। कहने का अर्थ है कि जो पाई बराबर होता है 180 डिग्री रखते हैं, पाई बराबर 180 डिग्री रखते हैं लोग, तो पाई की जगह पे यहाँ 180 रखेंगे तो 6 से भागा देंगे तो 36, 18, 3, 30 आ जाएगा।
4 से घटाएंगे तो 4 5 4 चौका 16, 4 5 20 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर 180 रखेंगे तो 3 6 18 60 डिग्री आ जाएगा। 180 रखेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे तो आधा कितना होता है 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों का माप एक ही सेम टू सेम होता है। ठीक है, पहला वैल्यू आपको ज्ञात नहीं होता है तो पहले ज्ञात कर लो। पहले गिनती लिखो 0 से लेकर के 4 तक, असम में 4 से डिवाइड करके उसका वर्गमूल निकाल दो। साइन का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा और साइन का ऑपोजिट से लिखो। ठीक है, दाहिने तरफ से बाएं तरफ से लिखते गए हैं, दाहिने तरफ से लिखिए तो किसका कॉस का, और भागा लगा दीजिए किसका हो जाएगा tan का। ठीक है, आप देखिए अब इसका ऑपोजिशन आपको याद रखना है। ये बार बार रिपीट होता रहेगा कि साइन उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट। कोई पूछता है आपसे कि कॉसेक 30 का वैल्यू याद करो, कॉसेक 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है। कॉसेक 30 का वैल्यू आपसे कोई पूछता है कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आप सीधा साइन 30 का वैल्यू बताइए। तो गिनती 0 शुरू करना है तो 2 नंबर पे होता है 30 डिग्री। तो 0 से 1 तो 1 4 से भागा देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2 तो होगा कितना 1/2। अब उसको तो साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक के मान को उसको पलट दीजिए। कह रहे ना सूत्र जब पलट देते हैं तो कॉसेक हो जाता है, तो इसके मान को पलट देंगे वो कॉसेक 30 का हो जाएगा। तो 1/2 का उल्टा कितना होता है 2/1, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, कितना होगा 2। ओपोजिशन में आप मात्र 3 ही याद कीजिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस और टैन, ऑटोमेटिक सबका वैल्यू आता रहेगा। आप देखिए जैसे कोई पूछता आपसे कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो सेक किसके उल्टा होता है कॉस के उल्टा होता है। तो हम कॉस 30 का वैल्यू याद करेंगे कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन को उल्टा से लिखते हैं। तो 2 नंबर तो 1 नंबर पे 1 होता है, फिर √3/2 √3/2 तो किसका हो जाएगा 30 डिग्री का। कॉस 30 का √3/2 और इसके मान को पलट दीजिए और कॉस सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 2/√3 हो जाएगा। कोई पूछता है आपको कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट किसके उल्टा होता है आप याद कीजिए, कॉट किसके उल्टा होता है tan का। तो अगर कॉट 60 का पूछा है कोई आप तो आप दिमाग पर रखिए थोड़ा सा कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 तो √3 को अपोजिट कर दीजिए तो हमेशा एक की जरूरत रहता है तो कितना हो जाएगा 1/√3 यानी कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा। आप टेबल चार्ट में भी देखो जिसका जो इसका टेबल लिखवाया गया है 6 का, उसमें आपको कॉट 60 का 1/√3 ही मिलेगा। ठीक है, सबको रोटेंगे तो आज रहेगा कल गायब। हल्का सा अपोजिशन कुछ ट्रिक मतलब इसको ट्रिक ही समझिए, अपोजिशन याद कीजिए ऑटोमेटिक आपको निकल करके आ जाएगा, फिर रटने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या जैसे देखिए आपसे कोई पूछा कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 का, आप सीधा क्या याद करोगे कॉसेक उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो √3 को उल्टा कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया, या तो आपको पूरा फिनिश। ठीक है।